तक के खुसूसी प्रोग्राम आवाम तक के साथ मैं हूँ मुल्तान से शरीफ जोया। आज हम बात करेंगे ज़राई मदाखिल के हवाले से कि इस वक्त जो पाकिस्तान में और ख़ास तौर पर जनूबी पंजाब में जो खादें इस्तेमाल होती हैं जो मुख्तलिफ़ फसलों की तैयारी के लिए बड़ी ज़रूरी समझी जाती हैं, उसके मार्केट में क्या रेट है, किसान किस तरह से जो है वो इन खादों को हासिल करते हैं, उनकी एक फसल के ऊपर कितनी जो है वो कास्ट आती है, क्या वो फिर उसको बर्दाश्त कर पाता है, मार्केट से उसको उसकी फसल का जायज़ रेट मिलता है कि नहीं मिलता। फिर हमने ये भी देखना है कि हालिया जो सूरत हाल चल रही है इसमें जो खादें हैं उसके रेट बढ़ते जा रहे हैं। इसी तरह जो ज़राई स्प्रे हैं उनकी तादाद में भी इजाफ़ा हो रहा है और उसकी जो कीमत है उसमें भी इजाफ़ा देखने में आ रहा है मार्केट में। यहाँ पे ज़राई यूनिवर्सिटी मुल्तान में एक नई खाद का सिस्टम मुतारफ़ कराया गया है कि जो किसान हैं वो अपनी ही फसलों की जो बाकियात हैं उसको अगर प्रॉपर तरीके से इस्तेमाल करें तो बाकायदा तौर पर एक खाद का मुतबादल तैयार कर सकते। अच्छा, ये बताएं कि किसानों की क्या पोजीशन है इस वक्त, जो फसलें उठाई जा रही हैं उसका क्या रेट है, वो जो ख़र्चा आ रहा है उसमें और उसमें कितना फ़र्क है? अस्सलाम वालेकुम जी। सर जी, हमारा हाल ख़राब है। हमने ये गंदम लगाई थी, गंदम आप देख लो ये सारी गिरी पड़ी है, इसका रेट भी नहीं है और इसकी एवरेज भी कम आ रही है। हम अब क्या करें, इसमें से हमारा तो ये खर्चा भी नहीं निकल रहा जो हमने इसमें काश्त पे लगाया है। बाकी इसका ठेका है या इस पे बाकी जो अखराजात है, हमारे घर का तो हालात इस पर बहुत ज़्यादा ख़राब है। इससे हम इसका ज़मीन का भी खाता पूरा नहीं कर सक रहे और उसका अपना घर का क्या सरकर चलाएंगे। अच्छा, ये होता था कि जी जब भी कोई फसल आती है कटाई होती है तो उसके बाद उसको जो किसान को पैसा मिलता है उससे वो अपने घर के मामला चलाता है, कोई बच्चों की शादी करता है, कुछ इस तरह के। तो अब ये मुमकिन है आजकल के हालात में? नहीं सर जी, अब पहले इसका रेट उन्होंने 3500 निकाला था, अब ये हमसे ले रहे हैं 2800-2900 रुपये में। हम इसका तो खाद भी ये वो के पैसे ही देंगे ना, इससे हम अपने घर के खर्चे या शादी वगैरह क्या करेंगे, मकान कोई चीज़ नहीं बन सकती। इससे हम बहुत परेशान हैं। नहीं सरकार की जानब से तो 3500 रुपया फ़ी मन रेट मुकर्रर किया गया ना। हम इतनी देर नहीं रख सकते, हमने पीछे पैसे देने होते हैं। जब ये हमने गंदम वगैरह लगाई है हमने ये पैसे देने थे पीछे, वो कह रहे हैं आप अपनी कटाई करके हमें पैसे दो, गंदम सरकार ले नहीं रही सर। जी, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं दरियाए चनाब के बिल्कुल करीब ही जो इलाका है वहाँ से ये आए हैं। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, ये बताएं कि आपके पास कौन सी फसलें वहाँ काश्त होती हैं और आप अपनी फसलों की काश्त से पहले या उस दौरान जो तैयारी होती है ज़मीन की उसमें कौन कौन सी खादें इस्तेमाल करते हैं, कितना ख़र्चा आता है आपका? सर हमारी तरफ है ना जो दरिया चनाब है ना वहाँ पे है ना भाई सब्जियाँ वगैरह भी लगाते हैं और गंदम वगैरह भी। खाद आजकल इतना रेट बढ़ गया है, हमें मिल भी नहीं रही काफ़ी। अब जैसे अरबी हम लगाई हुई है वहाँ पे गवारा भी नहीं मिल रहा हमें। अब है ना इधर हमें थोड़ी सी इतला मिली है भाई है ना कोई थोड़ा सा बेनिफिट दे रहे हैं मोहम्मद नवाज शरीफ ज़राई यूनिवर्सिटी वाले। हम आए इधर आके देखा है भाई यहाँ पे जो है ना खादें वगैरह बन रही हैं, जो ये ऐसी चीज़ें ये हमारी तरफ भी मिल जाती हैं। भाई थोड़ी सी समझ लेने आए हुए हैं भाई यहाँ से भाई आके बना ऐसी चीज़ें हैं ना जो हम भी खुद यूज़ कर सकें। खादें वगैरह है ना आजकल इतनी शार्ट है, हमें मिलती भी नहीं है। अब है ना हमें जैसे इतला मिली हम इधर आए हैं, देखा है माशाल्लाह काफ़ी कमाल की चीज़ें बनी पड़ी हैं। हमारा इससे भी हम काम चलाए ना, खाद की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। अच्छा, ये बताएं कि किसानों की क्या सूरत हाल है? बाहर से तो ये देखने में आता है ये किसान बड़े खुशहाल हैं, बड़े नोट कमा रहे हैं, असल सूरत हाल क्या है? सर असल सूरत हाल तो किसान तो पेश के रह गए। गवर्नमेंट ये डर रही है ये था, ये किसान का तो कोई हाल ही नहीं रहा। कई शय कोई हर शय पहुँच तो दूर थी गई है। ये जी खादा हैं पियाँ इनका क्या हिसाब किताब है? ताकू खाद मिलती है तो किहड़े रेट ते मिलती है? सर खाद मिलती है तो बहुत ज़्यादा रेट तो मिलती है, पहले तो मिलती नहीं, मिल ही सही तो बहुत ज़्यादा रेट होंगे। किसान ही बारे क्या कर सकते सर? गुजारा किवें थींदा पे? गुजारा बड़ा औखा थींदा पे सर, बड़ा औखा थींदा पे। गवर्नमेंट दे अगों अपील है साडे उत्ते रहमत करे। अब हम बात करेंगे किसानों से कि किसान किस तरह से मुतमिन होते हैं कि वो इस जो प्रोसेस है इससे वो कितना वो वाकिफ़ हैं, उसको कितना इस्तेमाल कर सकते हैं, उनकी मुश्किलात क्या होंगी और वो ज़राई यूनिवर्सिटी के साथ कैसे जुड़कर जो है वो अपने अखराजात भी कम कर सकते हैं और जो हमारी पैदावार है उसमें इजाफा भी हो सकता है और जो मुल्की ज़र मुबादला पर जो प्रेशर है, जो ज़ोर है, उसको भी कम किया जा सकता है। आइए किसानों से बात करते हैं। तो ये बताएं कि आप जब अपनी फसल काश्त करते हैं तो उसमें कौन सी खादें इस्तेमाल होती हैं और कितना ख़र्चा आपका उसके ऊपर होता है? ये डीएपी, यूरिया वगैरह और पोटाश ये चीज़ें हम ख़रीदते हैं, मगर ये बहुत ना कॉस्टली महंगी पड़ जाती हैं, जिससे हमारा काफ़ी सारा जो पैसा होता है उधर चला जाता है
और फिर आगे जो है ना वो हमें खादें एक तो टाइम पे मिलती नहीं है। जब हम लेने जाते हैं तो बहुत महंगी होती हैं और हमें मिलती नहीं, इसलिए हम टाइम पे एक तो खादें नहीं दे पाते, इसलिए बहुत मसाइल हो जाते हैं। तो इससे फिर हमारी फसलें मुतासर होती हैं, उसकी पैदावार अच्छी नहीं होती। और हम ना इस परेशानी में थे तो हमें जो है ना इलाके में इतला मिली कि यहाँ नवाज शरीफ ज़राई यूनिवर्सिटी में कोई देसी खादें बन रही हैं। तो जैसे ही हमें पता चला तो हमने यहाँ आके देखा, तो यहाँ हमने फिर उन्होंने हमें गाइड किया, हमें बताया कि ये चीज़ें हैं, इससे ना आपकी ज़मीन एक तो फर्टाइल होगी और उसमें ना ये यानी कि नेचुरल है, इससे ज़मीन नरम भी रहेगी, आपको ना बेनिफिट मिलेगा अच्छा। और आपकी इससे 50 से 40-50% वो जो आप फर्टाइल चीज़ें डालते हैं उससे आपको ये बेस्ट रहेगा। तो ये है कि हम फिर यहाँ आए, सीखा और हमने काफ़ी कोई यहाँ से ना हमें डॉक्टरों ने बताया कि ये जो है ना ये चीज़ें हैं, इसमें ये केमिकल ये नेचुरल हैं। अच्छा, जैसे हम कहते हैं ना जी, फसल भी एक, ज़मीन भी अपनी आपका एक बच्चे की तरह है, एक माँ की तरह है कि आपको उसको संभालना पड़ता है, संभाल के रखना पड़ता है। तो ये जो अब जब ये देसी चीज़ें इस्तेमाल करेंगे तो आपकी फसल जो ज़मीन है उसकी ताकत भी बढ़ेगी। हाँ बिल्कुल, इसकी ताकत भी बढ़ेगी क्योंकि ये नेचुरल है। उसके साथ ये हम इससे 60% ये डालेंगे, कुछ हमें वो जो है ना DAP या यूरिया, वो इससे हमारी कुछ खर्चा भी कम हो जाएगा और हमें अच्छा बेनिफिट मिलेगा। कोई चीज़ ऐसी है जो आपके पास ना होती हो, कोई इन्होंने इजाफी चीज़ें डाली हुई हैं, या ये सारा सामान आप लोगों के पास होता है? ये सारा ही नेचुरल है, ये सारा ही हमें बस यही है कि ये जो मशीनें हैं ना, तो ये हम इनसे रब्ता कर रहे हैं कि ये हमें या तो रेंट पे दें या जिस तरह है कि ये हमें दें, ताकि हम ये ले जा के बड़ी तादाद में इसको हम भी बना सकें। आज हम अपने नाजरीन को और किसानों से मुशावरत के लिए इस यूनिवर्सिटी में आए हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर वज़ीर साहब। इनसे बात करते हैं कि ये हमें बताएं कि जो कीमियाई खाद है और नामियाती जो खाद है, एक तो उसमें फ़र्क क्या है, और ये जो तैयार कर रहे हैं ये कौन सी खाद तैयार कर रहे हैं, किन किन चीज़ों से खाद तैयार कर रहे हैं, उसके प्रोसेस कितने हैं, ताकि जो है हमें भी पता चल सके, नाजरीन को भी पता चल सके और जो किसान हैं उनकी भी आगाही हो सके। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताएं कि आप क्या नेहा कर रहे हैं, क्योंकि देखने में तो यही आ रहा है कि किसान जो है वो बड़े मुश्किल हालत में है, खादों के रेट बहुत ज़्यादा हैं, वो अपनी फसल की पैदावार को बढ़ाने के लिए ये सारे काम करता है, लेकिन एट द एंड उसको रिज़ल्ट भी नहीं मिलता। तो वो अपनी जो फसल के ऊपर उसकी कॉस्ट है, जो लागत आ रही है, उसको किस तरह कम कर सकते हैं? जी, आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। पाकिस्तान के अंदर जो ज़मीनें हैं उनके अंदर नामियाती मादा बहुत कम है, और जब कीमियाई खादें इस्तेमाल करते हैं, मुसलसल खादें इस्तेमाल करने की वजह से ज़मीन की सेहत वो भी दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है, और जिससे पौधों में क़ुव्वत मुदाफ़त नहीं रहती। मज़ीद जो पैदावारी सलाहियत है फसल की वो भी कम हो जाती है। हमारे यहाँ ये ज़मीन के अंदर नामियाती मादा अगर हम बढ़ा दें तो सेहत बेहतर होगी और पैदावार अच्छी हो जाएगी। ज़राई यूनिवर्सिटी मुल्तान ने एक जदीद टेक्नोलॉजी मुतारफ़ करवाई है, जो नामियाती खाद या आप इसको देसी खाद कह सकते हैं, बनाने का तरीक़ाकार है। इस टेक्नोलॉजी के अंदर स्पेशलाइज एग्री इंजीनियरिंग की मशीनरी बनाई गई है, जैसे कंपोस्ट इन्वर्टर मशीनरी है वो इस्तेमाल की गई है। इसके अलावा एक ख़ास तरीके से कंपोस्टिंग या देसी खाद बनाने का तरीका भी मुतारफ़ कराया गया है। अगर हम उसको इस्तेमाल करें तो देसी खाद बनाने का जो महीनों का प्रोसेस है वो दिनों में मुकम्मल किया जाए। डॉक्टर साहब, ये जो किसान है ये भी अपने आप को तो माशाल्लाह बड़े उस्ताद समझते हैं ना, वो ये समझते हैं कि जो देसी खाद है तो हम खुद बना लेते हैं, मतलब जैसे उनके जानवर हैं उनका जो फुजला है वो उसको स्टोर करते हैं और उसको वो ये समझते हैं कि ये हमारी अब खाद तैयार हो गई है। तो वाकई ऐसी कोई बात है, ये उसमें प्रॉपर उनको उसके लिए भी गाइडलाइन की ज़रूरत है? जी, बहुत अच्छा सवाल किया आपने। इसमें ऐसा है कि किसान जो गोबर होता है वो सिर्फ गोबर इस्तेमाल करता है, उसको भी ओपन फील्ड में छोड़ देता है, तो बारिश वगैरह धूप की वजह से उसकी जो ग़िज़ाई अनासर होते हैं वो सारे ख़त्म हो चुके होते हैं। हम ये इस टेक्नोलॉजी के ज़रिए किसानों को ये ट्रेन कर रहे हैं, ये आगाही दे रहे हैं कि वो एक ख़ास तरीके से गोबर
अपने घर का जो गलने सड़ने वाला मटेरियल है, वेस्ट है, ऑर्गेनो वेस्ट, फसल की बाकियात, इनको इस्तेमाल करके अगर इस हमारी टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करेगा तो उससे जो खाद बनेगी उसकी वैल्यू एडिशन भी होगी और वो फसलों में जो कीमती खादें हैं उसकी मिकदार को कम करने में मददगार साबित होगी। डॉक्टर साहब आए ज़रा हमें बताएं ना जी, आपके जो खाद बनाने के जो प्रोसेस हैं वो कितने हैं, और ये जो आप मतलब जो स्टेज 1 है उस पे आपका क्या होता है, उसमें आप ज़रा इसमें ये हमें दिखाएं जाइए, इसमें कि ये क्या क्या चीज़ शामिल है सर, इसमें ये क्या क्या है? जैसे कि मैंने आपको पहले बताया है कि जो इसमें हम फसल की बाकियात इस्तेमाल कर रहे हैं, ऑर्गेनो वेस्ट इस्तेमाल कर रहे हैं। अच्छा, दरख्तों की जो ब्रांचेज़ हैं वो भी हम इस्तेमाल कर रहे हैं, उसको बायोचार में तब्दील कर लेते हैं। जो छोटी ब्रांचेज़ होती हैं, हमारे पास श्रेडर है, एग्री इंजीनियर हमारी यूनिवर्सिटी ने श्रेडर बनाया हुआ जो उसको चूरे में तब्दील कर दे ताकि वो गलने सड़ने का प्रोसेस मुकम्मल हो चुके। जैसे कि मैंने पहले बताया है कि ये इस टेक्नोलॉजी से जो महीनों का काम है वो दिनों में तब्दील किया जा सकता है। अब ये इसमें आप अच्छा। इसमें तो ये बाज़ाहिर नज़र आ रहा है ना जी, पत्ते हैं, घास है, और जो बाकी चीज़ें हैं, ब्रांचेज जैसे आपने छोटी छोटी ब्रांचेस की हैं वो इसमें मौजूद हैं, तो इसको आपने एक जगह पे स्टोर किया है, ये पहली स्टेज है। जी जी, ये आप देख सकते हैं, इस जो लंबी लाइन बनी हुई है इसको हम विंड रो कहते हैं। ठीक है। हम ये कहते हैं कि हमारा जितना भी यूनिवर्सिटी से वेस्ट होता है इसको हम इसमें ला के डाल देते हैं, फिर इसको ख़ास तरीके से सेट करके इसमें मॉइस्चर लेवल मेंटेन करते हैं। इसके बाद आप चलें नेक्स्ट स्टेप में, आपको मैं दिखाऊंगा। इसमें क्या डॉक्टर साहब, इसमें अब ये ज़रा जो काला काला नज़र आ रहा है, ये तो पहले से फ़र्क पड़ गया ना जी इसमें। अब ये देखें कि वो पत्ते जो थे अब ये 50% कंपोस्ट तैयार हो चुकी है। हाँ। तो इसके अंदर हम इसकी वैल्यू एडिशन करते हैं। इसकी जो ख़ास खूबी है कि इसके अंदर हमने जो ग़िज़ाई अनासर हैं उसका ख़ास क्या रखना है। हम इसमें बायोस्टिमुलेंट, जैसे ये कोला नहीं है, ये बायोचार है। ओके। तो बायोचार इसमें ऐड कर रहे हैं, इसमें रॉक फॉस्फेट ऐड कर रहे हैं, गोबर भी इस्तेमाल कर रहे हैं, कुछ पोर्शन में पोल्ट्री मिनोर भी इस्तेमाल करें, लेकिन ज़्यादातर जो फसल की बाकियात हैं, दरख्तों की पत्ते हैं, ये लॉन का जो वेस्ट है, किचन वेस्ट है, वो सारा हमने इसमें किया। तो आप ये इसमें देख सकते हैं कि ये काफ़ी हद तक ये गल सड़ चुका है। हाँ। तो इसमें ये है कि हमने जो इन्वर्टर बनाए हुए हैं, विंड रो कंपोस्ट इन्वर्टर, वो टेक्नोलॉजी क्या करती है कि इसको जितनी हवा लगेगी और मॉइस्चर इसको मिलेगा तो ये गलने सड़ने का जो प्रोसेस है ये तेज़ होता जाएगा। ठीक है। इसके बाद आप ये आपका ये कितने, ये स्टेज 2 है? ये स्टेज 2 है। आप इसमें देखें स्टेज 2, इसमें 50% डिकम्पोज हो चुका है। अगर किसान इसको रखेगा तो किसान क्या करता है कि इसको जब वो फेंक देता है तो वो खुश्क मटीरियल पड़ा रहता है, ऊपर खुश्क आ जाएगा, और अगर बारिश आ जाएगी तो उसमें नमी आ जाएगी। हाँ, नमी इसमें मेंटेन करनी होती है, लेकिन हमने सिस्टम ऐसा बनाया है कि इसमें जो ग़िज़ाई अनासर है वो नीचे ना जाए। इसको हम मिक्स करते रहते हैं। जब आप इसको प्रॉपर मिक्स करेंगे, मिक्स करने की वजह से इसके अंदर ग़िज़ाई अनासर उसके अंदर जज्ब कर देगा। अच्छा, इसमें एक खुसूसियत पैदा हो जाती है, जितना भी बारिश होगी तो ये क्या करते हैं, उस पानी को जज़ब करने की कोशिश करती है। ठीक है। जो खाली ब्रांचेस होगी, जैसे आप वो देखें, वो पत्ते वगैरह पड़े हैं, उसमें जब बारिश होगी तो वो पानी नीचे चला जाएगा। जब पानी नीचे जाएगा तो अपने साथ ग़िज़ाई अनासर वगैरह चीज़ें भी ले जाएगा। ठीक है। इसमें ये जब मिक्सिंग आप करते हैं तो एक ये फोम की तरह बन जाता है, स्पंज की तरह बन जाता है, ये पानी अपने अंदर जज़ब कर लेता है। तो वो जो लीकेज वाला लीचिंग की वजह से न्यूट्रन लॉस होने का अमल होता है वो भी कम हो जाता है। ठीक हो गया। अब आगे देखें जी, ये नेक्स्ट स्टेज है हमारी। ये जी हम आपको ये पहला हमने स्टेज दिखाई है, अब दूसरी स्टेज है। अब डॉक्टर साहब हमें बता रहे हैं कि तीसरी स्टेज है जिसमें ये कोई मशीनरी लग रही है, उसमें ये मिक्सिंग का प्रोसेस है या जो भी है, ये भी नाजरीन को हम दिखाते हैं कि ये किस तरह से मिक्स होता है, और इसके बाद जो है ये जो नामियाती खाद है वो तैयार हो जाएगी, जिसको किसान जो है वो अपनी मुख्तलिफ जो फसलों में है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। डॉक्टर साहब ये कितनी देर में मतलब ये आपको इसको मशीन के तहत काम इसका करना पड़ता है? डॉक्टर साहब ये बताएं कि ये अब कौन सी स्टेज है और इस स्टेज में अब क्या हो रहा है? ये इस वक्त इसमें 75% जो है डिकम्पोजिशन हो चुकी है। यहाँ आप पीछे देख सकते हैं कि ये जो मैंने बात की है विंड रो कंपोस्ट इन्वर्टर, ये चलाया जा रहा है। इसको हमने 24 से 48 घंटे में चलाना होता है। आप जितना ज़्यादा इसको चलाएंगे उतनी ज़्यादा मिक्सिंग होगी, उतना ज़्यादा इसका टेम्परेचर मेंटेन रहेगा और डिकम्पोजिशन का प्रोसेस तेज़ हो जाएगा। तो
इससे क्या ये होता अब खाद आपकी तैयार हो जाएगी? जी, ये अब खाद तकरीबन आखिरी मराहल में दाखिल हो चुकी है। जो खाद तैयार हो चुकी है, इस मराहल इन तीनों स्टेप्स के बाद जो चौथा स्टेप आता है वो खाद हम आपको चल के दिखा देते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब ये बताएं कि ये अब आम आदमी है जिसके पास 4-5 एकड़ ज़मीन है, वो तो ये मशीन इस्तेमाल नहीं कर सकता, तो वो अपना जो आपकी टेक्नोलॉजी है या आपकी रिसर्च है उससे वो कैसे फ़ायदा उठा सकता है? जी, बहुत अच्छा सवाल किया है। किसान के पास डेरा तो मौजूद होता है। आप ये देखें कि हमने एक विंड रो नहीं बनाई, हमने तकरीबन इस साइड पे पाँच विंड रो बना के रखी हुई हैं। तो किसान भी अपने जो खेत है वहाँ पे विंड रो बना के साइड वगैरह पे इस तरह की विंड रो बना सकता है। तो अब रही बात ये मिक्सचर इन्वर्टर की, तो हम आगाही दे रहे हैं और इसके छोटे मॉडल भी बना रहे हैं और मज़ीद हम किसानों को ये रेंट पे भी या सर्विसेज भी प्रोवाइड कर सकते हैं और हम इसको अरेंज करा के भी दे सकते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब ये जो आपने खाद मतलब बताई है जिसका आपने कोई इब्तदाई तौर पर कोई तजर्बा किया है, कोई आपको उसको सक्सेसफुल रेट आप कितना रेटिंग करते हैं कि अगर ये खाद इस्तेमाल की जाए दूसरी खादों के साथ मिला? पहले तो ये भी बताइएगा कि ये अकेली खाद इस्तेमाल हो सकती है या किसी के साथ मिक्स करके इस्तेमाल करनी पड़ेगी? दूसरा ये कि आपका जो सक्सेस रेट है वो कितना है? जी, हमने बाकायदा ये काम पिछले 4-5 साल से हम इसको कर रहे हैं। हमने साइंसी बुनियादों पे इसको चेक भी किया है और अपने तलबा से इसके एक्सपेरिमेंट भी कराए हैं। मेरा अपना पीएचडी स्टूडेंट है जिसने ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र पे काम किया है, नामियाती खाद पे, टमाटो पे उसने काम किया है। अच्छा, इन खादों को ये बहुत अच्छा सवाल है कि इसको अलहदा भी इस्तेमाल कर सकते हैं या मिक्स। अगर आपने करना है सब्जियों के लिए और बागात के लिए तो ये अलहदा इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन आपकी जैसे गंदों में फील्ड क्राफ्ट्स हैं उसके लिए हम रिकमेंड ये करते हैं कि आप तकरीबन 30 to 40% कीमत खाद कम करके उसके साथ ये इस्तेमाल करें। इससे फ़ायदा ये होगा कि एक जो आपकी जो कीमत खाद है उसकी मिकदार कम हो जाएगी, किसान को खाद में से बचत हो जाएगी। दूसरा फ़ायदा ये है कि क्योंकि हमारी ज़मीन के अंदर नामियाती मादा बहुत कम है, जब ये नामियाती मादा ऐड होगा तो सेहत बेहतर होगी और आपकी जो पैदावारी सलाहियत है वो भी बढ़ जाएगी। अगर आपकी तकरीबन 20% तक ऑर्गेनिक नामियाती खाद मिक्स करने से फ़ायदा पैदावार में इजाफ़ा होता है और जो कास्ट में बचत है वो 30 से 40% तक कास्ट में बचत है। स्पेशली जो फास्फोरस खादें हैं, आपको पहले ये पता होना चाहिए कि पाकिस्तानी ज़मीनों के अंदर फास्फोरिक खादें जैसे DAP, नाइट्रोफास है, SSP है, इनका ज़िया बहुत ज़्यादा है। ज़मीन में अगर किसान 100 किलो DAP डालेगा तो उसमें से सिर्फ फास्फोरस 15 से 25% मिलती है, बाकी सारी ज़ाय हो जाती है। अगर किसान के पास खाद की किल्लत है और उसके पास एक बैग है तो इस नामियाती खाद को घर पे तैयार करके उस एक बैग को इफ़ेक्टिवली यूज़ कर सकता है। बिल्कुल ठीक हो गया। अच्छा, आपका कोई कमर्शियल बुनियादों पर इसको जो आपकी ये ऑर्गेनिक खाद होगी इसको किसानों को देने का कोई इस तरह का कोई फ्यूचर का कोई प्लान है? जी, हम इसको हमारे पास बिक है, एक हमारा डिपार्टमेंट है जो कमर्शलाइजेशन को देखता है, तो हम उस बुनियादों पे भी काम कर रहे हैं। इंशाल्लाह ताला हम फ्यूचर में ये कमर्शलाइज भी करेंगे। लेकिन इस वक्त हमारा जो हमारे वाइस चांसलर का मिशन है, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी मुल्तान का मिशन है कि ये टेक्नोलॉजी लोगों को मुतारिफ़ कराया जाए, उनमें आगाही फैलाई जाए। तो इस सिलसिले में हम मुख्तलिफ़ किसानों को ला के एक तो ये मौके पे दिखा रहे हैं, क्योंकि सीइंग इज़ बेस्ट पुलिसिंग। वो दिखता है तो बिकता है ना जी, जब तक वो देखेगा नहीं तो उस वक्त तक उसे समझ नहीं आएगी। प्रिंसिपल की बेस पे हम लोगों को आगाही दे रहे हैं। हमारे यहाँ जितनी भी वर्कशॉप होती हैं, जो किसान आते हैं, हमारी कोशिश होती है कि हम उनको इस साइड पे लेके आएँ और उनको दिखाएं कि आप भी इसी तरह से खाद बना सकते हैं और जो महंगी खादें हैं उनका तोड़ इससे निकाल सकते हैं। बिल्कुल ठीक है जी। ये डॉक्टर साहब ने बड़ी तफसील से जो है ये ऑर्गेनिक जो ये खाद बना रहे हैं, नामियाती खाद, उसके बारे में हमें बताया है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये जो आप जब हमें दिखा रहे हैं ये क्या चीज़ है? आप ये देखिए कि ये अब फाइनली जो है ना ये कंपोस्ट बन चुका है। अब देखने में ऐसे लग रहा है कि जैसे मट्टी लग रही है सर। हाँ। ये मिट्टी नहीं है, हाँ। यही नामियाती या देसी खाद है। अब आप ये देखें कि अब ये खाद जो है इसमें अब ये पोटेंशियल है कि ये कीमियाई खादों का 30% तक कम कर देगी।
आपकी ज़मीन की सेहत बेहतर करेगी। इसके साथ साथ क़ुव्वत मुदाफ़त फसल की ज़्यादा होगी। जो मौसमी तब्दीलियाँ हैं, कीड़े मकोड़े, बीमारियों के ख़िलाफ़ लड़ने की सलाहियत उसमें बढ़ जाती है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये वाली जो खाद है, इसको अगर इस्तेमाल करते हैं तो जैसे आजकल आपने देखा है पिछले महीने में वो बहुत ज़्यादा बारिशें हुई हैं, यालाबारी हुई है, और वो यकदम ही देखे कि फसल बिल्कुल नीचे ज़मीन के साथ बराबर हो गई है। इसको इस्तेमाल करने से वो फ़र्क पड़ेगा? जी ज़रूर। ये देखें, जब ज़मीन की सेहत ख़त्म हो जाती है, ज़मीनें सख्त हो जाती हैं, तो पानी नीचे नहीं जज़्ब नहीं होता। जब पानी खड़ा हो जाता है तो उनकी जड़ें जो हैं वो नरम हो जाती हैं। ये देसी खाद जो होती है या नामियाती मादे ज़मीन के अंदर जब ज़्यादा होता है तो वो स्पॉन्ज की तरह काम करती है। तो जितना पानी वगैरह होता है वो अब्ज़ॉर्ब कर लेती हैं, वाटर लॉगिंग या सेम वाली कंडीशन पैदा नहीं करती। तो जब पौधे की जड़ मज़बूत रहेगी, तंदुरुस्त होगी, वो गले सड़ेगी नहीं, तो पौधा फिर वो बीमारियों के ख़िलाफ़ जो मौसमी तब्दीली आएगी उसको बर्दाश्त करेगा। जी, इस वक्त हमारे साथ डॉक्टर सरफराज हाशिम साहब मौजूद हैं, जो ज़राई साइंसदान हैं यहाँ पे। इनसे ये बात करते हैं कि ये जो मशीनरी है जिसकी वजह से ये जो नामियाती खाद बनाई जा रही है, इसमें मदद मिल रही है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम सर, मेरा नाम डॉक्टर सरफराज हाशिम है। ये जो मशीन है इसे हम कंपोस्ट विंडो टर्नर कहते हैं। अगर हम अपने मेजर क्रॉप को देखें तो दो तरह का मटेरियल होता है, ग्रीन और ब्राउन। अगर ग्रीन को कहते हैं तो ये नाइट्रोजन है, ब्राउन को कहें तो ये कार्बन है। अब जो फार्मर मोस्टली यूज़ कर रहे हैं, ये एक आप कह लें कि हमारा जो ट्रेडिशनल ट्रेंड है उसे एक जगह पे ये मिक्स करके रख देते हैं और फिर उतार के उसे यानी कि ना एज ए मेनोर फीड में डाल देते हैं, जिसमें वो गोबर को भी यानी कि इन बैलेंस मिक्स कर रहे हैं, क्रॉप्स को भी इन बैलेंस मिक्स कर रहे हैं। तो उससे ये होता है कि जब वो क्रॉप यानी कि जाती है सॉइल में, तो वो डिपेंड नहीं करता कि क्या वो कंप्लीट डिकम्पोज हुई है या उसमें जो कार्बन नाइट्रोजन रेशियो कितनी है। तो उसके लिए फिर हमने ये मशीन को इंट्रोड्यूस करवाया है। इसमें ये डिफरेंट वर्जन्स हैं, जिसमें जो सबसे छोटा वर्जन है इसकी जो विड्थ है वो 10 फीट इसकी विड्थ है और 5 फीट इसकी हाइट है। और इसमें कन्वेक्स ब्लेड लगे हुए हैं जो कि रोलर टर्न करता है एंटी क्लॉकवाइज। और इसमें जो जब ये चलती है तो हम डिफरेंट ये पाइल पे मटेरियल की वो लेयर्स बिछा देते हैं। उनमें सबसे स्टार्ट में हम ये करते हैं कि जो ग्रीन मटेरियल, ब्राउन मटेरियल या गोबर है उसकी एक स्पेसिफिक रेशियो रखते हैं, जिसमें डिपेंड करता है कि हमने नेक्स्ट आगे किस क्रॉप के लिए यूज़ करना है। सीज़न का पता होता है कि लेट्स सपोज के नेक्स्ट आगे जो सीज़न आ रहा है ये गंदम का है, तो उससे तकरीबन 2 महीने पहले हम ये प्रोसेस स्टार्ट कर देते हैं। अब अगर जर्नल देखा जाए तो जो कंपोस्ट तैयार होता है वो 3 से 4 माह में जाके तैयार होता है, क्योंकि उसमें जो डीकम्पोजिशन है उसका एग्जैक्टली वो प्रोसेस नहीं चल रहा होता। तो और मैनुअल जब मिक्स करते हैं तो बड़ा ये रिगोरियस वर्क होता है। डॉक्टर साहब, कथा कलामी की माफ़ी, आपने बताया कि भी 10 फीट इसकी जो है ना विड्थ आप रखते हैं, तो ये तो बहुत कॉस्टली पड़ती होगी। जो आम जिसके किसान है, जिसके पास 4-5 एकड़ ज़मीन है, वो इससे तो वो तो नहीं फ़ायदा उठा सकता। सर आपका ये बिल्कुल वैलिड है क्वेश्चन, और इसमें मैं थोड़ा सा ऐड करता चलूँ। अगर जर्नल देखा जाए तो जो हमारा एक फार्मर था जिसके पास अगर 2 मरबे ज़मीन थी, तो अब वो नस्ल टू नस्ल चलते हुए अब उसका 12 एकड़ या 10 एकड़ रहेगी, तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये फिजिबल नहीं होगी। तो इसके लिए फिर हमारी यूनिवर्सिटी सर्विस प्रोवाइडर है, तो आप ये कह लें कि जो फार्मर ये अपना वेस्ट यानी कि वो लगाते हैं खादों पे इस तरह करके लेके चलते हैं, बेस्ट है कि वो अपना जो वहाँ पर वेस्ट इस तरह का है उसे इकट्ठा करके या सेग्रीगेट करके रखें और इस मशीन को जो सर्विस प्रोवाइडर है उनसे लेकर यूज़ कर लें। हमारे पास इधर बिज़नेस मॉडल, हमारे डिफरेंट जो मशीन्स हैं उनको हम सर्विस पे देते हैं। जो फार्मर है वो इसे अपनी यानी कि ना यहाँ से लेके जाते हैं, यूज़ करते हैं, वियर एंड टियर उनके ज़िम्मे होती है, और उसका एक बड़ा यानी कि मकूल सा वो चार्जेस हैं यानी कि रेंटल बेसिस पर वो हमारे इधर और एक ऑफिस में वो सबमिट करवाते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, इसकी जो आपने ये मशीन इंट्रोड्यूस करवाई है और ये सारा प्रोसेस चल रहा है, ये प्रैक्टिकली
इस यूनिवर्सिटी के अलावा कहीं और हो रहा है, ताकि लोगों को बताया जा सके, लोग वहाँ पे मोटिवेट हो सकें कि सिर्फ ये यूनिवर्सिटी का प्रोजेक्ट नहीं है, ये एक पब्लिक इंटरेस्ट का प्रोजेक्ट है? जी सर, ये तकरीबन डिफरेंट फार्मर्स इसे ले चुके हैं। अब आ जाता है कि यहाँ पे मुल्तान में हमारे पास एग्रीटेक है जो इसे बना रहा है, जिसने तकरीबन कोई 5-6 मशीनें सेल कर दी हैं। ये मुजफ्फरगढ़ पे मियाँ वो सलमान साहब हैं, उनके फार्म पे है। ये सैमसन वालों ने लिया है और वो एक प्रोग्रेसिव फार्मर है, वो उसे यूज़ कर रहे हैं। फिर इसके साथ ये कि हमारा एक प्रोग्राम यहाँ पे चल रहा है, बीएससी एग्रो इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी। ये एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है, इसमें हम जितनी भी एग्रो इंडस्ट्रीज हैं उनके साथ लाइजोन में है। तो शुगर टेक्नोलॉजी का एक सब्जेक्ट है जो हम पढ़ाते हैं, जिसमें हमारा जो लाइजोन है वो फातिमा शुगर मिल के साथ है, शेखू शुगर मिल के साथ है, गोरमे शुगर मिल के साथ है। तो ये जो गोरमे शुगर मिल है उसने इसे अडॉप्ट किया है और उन्होंने तो इसका जो आप कह लें कि एक लार्ज स्केल पे जिसकी विड्थ तकरीबन 20 फीट है, वो उन्होंने मॉडल लिया है और वो हाइड्रोलिक ऑपरेटेड है। और ये जो आ जाता है शुगर इंडस्ट्री से वेस्ट, यानी कि जिसमें आ जाता है मड केक है या मोलेसिस है या और उनका जो इस तरह करके बगास वगैरह आ जाता है, उससे वो कंपोस्ट तैयार करके कमर्शियल लेवल पर सेल भी कर रहे हैं और इसी मशीन को यूज़ कर रहे हैं। ज़राई यूनिवर्सिटी की जानब से एक वाकई एक अच्छा इकदाम देखने में आ रहा है कि जिसमें किसानों को उसकी मदद करने के लिए, उसके जो खादों का उसका ऊपर बोझ है उसको कम करने के लिए ये कोशिश की जा रही है, जिसको पब्लिक इंटरेस्ट का प्रोजेक्ट भी है। अब यहाँ पे किसान आने भी शुरू हो रहे हैं। मेरी भी इस प्रोग्राम के वसातत से किसानों से ये दरख्वास्त है, जो हमारे ख़ास तौर पे जनूबी पंजाब के किसान हैं, कि वो यहाँ ज़राई यूनिवर्सिटी मुल्तान में आएँ, उसको अपनी आँखों से देखें कि कैसे मटीरियल बनता है, तरबियत लें, क्योंकि अब दौर जदीद आ गया है, हर वक्त तरबियत की ज़रूरत है, तालीम की ज़रूरत है। और जो हमारे मौसमियाती तब्दीलियाँ आ रही हैं उसके साथ साथ अपने आप को ढालने की भी ज़रूरत है। तो जो सिर्फ खादों पे ना रहें, अपनी जो ज़मीन है उसकी सेहत को बढ़ाएं, उसमें अच्छी पैदावार भी हासिल की जा सकती है। आज के प्रोग्राम के साथ आपके मेज़बान तशरीफ़ जोया, इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।